नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, क्योंकि कुछ दिनों में उन्हें बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस बात पर चर्चा कर रही है कि ग्रेच्युटी की समय सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी जाए। मतलब 3 साल में जल्दी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिल सकती है। अब ऐसा होता है तो क्या होगा, ये जानिए। करोड़ों कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक किसी कंपनी में ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम 10 कर्मचारी होने की संख्या में भी कमी की जा सकती है। तो जाहिर है ग्रेच्युटी को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी होंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए जरा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कम हो सकती है ग्रेच्युटी की समय सीमा। अब 3 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। फिलहाल 5 साल ग्रेच्युटी की समय सीमा है, यानी किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का हकदार होने के लिए उसे किसी भी कंपनी में कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस मसले पर चर्चा कर रही है कि क्यों नहीं अब ग्रेच्युटी की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल तक कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री के साथ 3 साल की समय सीमा पर सहमति बन रही है। हालांकि लेबर यूनियन ग्रेच्युटी मिलने की समय सीमा को और कम करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर सभी पक्षों से बातचीत चल रही है और इस संबंध में जल्द फैसला भी लिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रेच्युटी के लिए किसी एस्टेब्लिशमेंट पर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे ज्यादा होने पर ही कर्मचारी को ग्रेच्युटी का फायदा होता है। लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रेगुलर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की समय सीमा कम होना अब बस कुछ समय की बात रह गई है, क्योंकि तकनीकी रूप से अब इसे कम करना ही होगा, खासकर तब जब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी परमानेंट कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो ग्रेच्युटी ही क्यों ना हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉय अगर 260 दिनों तक कंपनी में सेवा करता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार है। जाहिर है फिक्स टर्म कर्मचारी को 5 साल की अवधि पूरा न होने के बावजूद भी ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये उसके सर्विस के समय सीमा के अनुपात में होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी जितने समय काम करेगा उसके अनुपात में उसकी ग्रेच्युटी की रकम भी दी जाएगी। 5 साल से 3 साल ग्रेच्युटी की समय सीमा की जाती है तो जाहिर है इससे कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही न्यूनतम 10 कर्मचारियों की संख्या घटाई जाती है तो भी वैसे कर्मचारियों को फायदा होगा जो सालों से किसी कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन उस कंपनी में 10 से कम कर्मचारी काम करते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो आप में से कई जो लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, वो ये खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे कि बहुत जल्दी 3 साल नौकरी करने पर भी आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है, जिसकी अभी जो सीमा है वो 5 साल है। मतलब 5 साल आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। अब इसको लेकर तैयारी कैसे है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कितने कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और क्या इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी है, जिन्होंने एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाई है। उनसे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ रवि विक जी हैं, मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड गवर्नमेंट अपॉइंटी मेंबर ऑफ हाई पावर कमिटी ऑन पीएफ। रवि विक साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे सहयोगी प्रकाश के पास चलते हैं। थोड़ा सा शायद यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। प्रकाश के पास थोड़ी देर में जाएंगे और उनसे पूरी खबर लेंगे और रिएक्शन भी लेंगे कि लोग अब जो कर्मचारी हैं वो इस पूरी खबर को कैसे ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रवि सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कर्मचारी जो वर्ग है वो तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएगा कि चलिए 3 साल में वो ग्रेच्युटी का हकदार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, क्या लगता है सर, कितना इंपैक्ट इस पे होगा? इंडस्ट्रीज कितनी तैयार है इसके लिए? हेलो, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी रवि सर, सवाल आप ही से। हेलो, हाँ भाई, आवाज बहुत कम है, लेकिन जो मुझे आपकी बात समझ में आई है कि ग्रेच्युटी को आप कह रहे हैं 5 साल से जो 5 साल के बाद मिलती है वो अब 3 साल उसको कर दे। जी, अगर
यही सवाल है, तो ये तो गलत है। ग्रेच्युटी जो है, देखे ना, वर्कर भी कहता है जी मुझे जल्दी ना निकाला जाए, मुझे परमानेंट रखा जाए, लंबा किया जाए। ये एक उसके लिए अट्रैक्शन थी। ग्रेच्युटी मतलब ग्रेशियस जो है, ग्रेशियस पेमेंट है कि हाँ भाई उसको एक अट्रैक्शन हो कि तुम मेरे साथ ज्यादा पीरियड तक रहो, 5 साल से ज्यादा रहो, 7 रहो, 10 रहो, 20 रहो। तो आप तो उसको कह रही है नहीं तू 3 साल ही रह जा। तो आखिरकार ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो अलग हैं, प्रोविडेंट फंड है और दूसरी चीजें सारी हैं। ये तो एक एम्प्लॉयर को ये एक सहूलत कि भाई मुझे भी तो आदमी परमानेंट चाहिए, मुझे भी तो ट्रेंड आदमी मेरे पास ही रहे, ये मुझे चाहिए। तो इसमें तो आप तो उसको और कम कर रहे हैं। 1 साल में 1.5 उसको सिखाऊं, उसके बाद वो कहे अच्छा जी किसी ने उसको अट्रैक्शन दी, भाई मैं तुम्हें 10,000 ज्यादा देता हूं, वो फिर वहां निकल गया। फिर किसी ने कहा, तो अगर वो जाता है अपने लिए कि जी मुझे तो 10,000 वहां ज्यादा मिल गया, तो ठीक है भाई तू जा, पर देन यू विल लूज ग्रेच्युटी। एक अट्रैक्शन है। तो आप तो उसको कह रहे हैं कि वो दो उसको एक तरफ कर दो, ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो गलत होगा। अच्छा रवि सर, मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो एम्प्लॉयज को रिटेन करने में इससे परेशानी होगी अगर ग्रेच्युटी की सीमा 5 लाख से घटाकर 3 लाख कर दी जाती है, और एक मेन अट्रैक्शन ये हुआ करती थी तमाम जितने भी एम्प्लॉयज है कि उनको रिटेन करके रखे। इससे ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉय हैं जो कंपनी से उन पर इन्वेस्ट करें, आप ऐसा मान रहे हैं, और वो 3 साल में किसी और जगह पर ड्यू टू सम अदर ऑफर वो कंपनी चेंज कर ले अपनी। ठीक है सर, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कंज्यूमर्स या जो लोग हैं, इस जो कर्मचारी है, इस पूरी खबर को कैसे ले रहे हैं? हमारे साथ शंकर अग्रवाल जी, फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी एंड जनरल एसोचैम भी जुड़ गए हैं। शंकर जी, मैं आपके पास आती हूं। मैं जरा ग्राउंड व्यू मेरे सहयोगी प्रकाश से ले लेती हूँ। प्रकाश, एक हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू रवि सर से ये आया है कि ये सही नहीं होगा अगर ग्रेच्युटी की सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी जाए। आपने पूरी बात उनकी सुनी होगी, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इस पूरी खबर को कैसे ले रहे हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये डिमांड कोई नई डिमांड नहीं है और इस पे चर्चा कोई आज से चर्चा नहीं हो रही है। डिमांड तो ये थी, एक प्रस्ताव पे पहले विचार भी हो रहा था कि लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो कि सभी मंत्रालयों को भेजा गया था कि ग्रेच्युटी की जो मिलने की समय सीमा है उसको 5 साल के बजाय कम करके 1 साल कर दिया जाए, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि कर्मचारी के पास इस बात के ऑप्शंस होने चाहिए कि जो भी काम वो करता है किसी कंपनी में और उस ग्रेच्युटी के लिए वो हकदार है, तो उसे लंबे समय तक इस बात को लेकर इंतज़ार ना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि वो इस बात को लेकर भी इंतज़ार ना करे कि अगर किसी कंपनी में वो कुछ और महीने तक रुक जाए जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है जहाँ पे उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो उस ऑप्शंस को इसलिए ना ले क्योंकि उसको ग्रेच्युटी लेना है। तो इसकी समय सीमा को ज़्यादा कम करने पर लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री की मांग अलग थी, इंडस्ट्री पे ज़्यादा बोझ न पड़े, उसको लेकर भी एक चर्चा चल रही है और जिसमें यह सहमति बनती हुई दिख रही है कि 3 साल अब इसकी सीमा कर दी जाए, जिसमें ये इसलिए भी अहम हो सकता है और ये संदर्भ इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस बात के प्रावधान हैं कि कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को कोई कंपनी अगर फिक्स टर्म के लिए हायर करती है, जिसमें ये प्रावधान है कि उसको हर तरह के वो सारे बेनिफिट्स जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं वो मिलेंगे, चाहे वो ग्रेच्युटी ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में अगर किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम ही नहीं करेगा तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा कैसे? तो इसका मतलब है कि वो पूरी लाइफ ग्रेच्युटी ले ही ना। एक अहम सवाल है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी चीज ये है कि इसको देखते हुए शुरुआती तौर पर जबकि इंडस्ट्री में थोड़ी सहमति बनती हुई दिख रही है कि धीरे धीरे इसकी समय सीमा को कम की जाए, अभी 3 साल पे सहमति बनती हुई दिख रही है। उस नोटिफिकेशन में यह भी इशू किया गया, ये भी कहा गया है कि अगर मौजूदा समय सीमा को ही ध्यान में रखा जाए तो जो भी कर्मचारी किसी भी कंपनी में फिक्स टर्म बेसिस पे अगर कुछ महीने या कुछ साल के लिए ही काम करता है, भले वो 5 साल से कम हो, उस प्रोपोर्शन के आधार पे उसको ग्रेच्युटी दे दी जाए ताकि जो उसके बेनिफिट्स है वो उसको मिलते रहे और वो इस बात को लेकर परेशान ना हो क्योंकि उसको ज्यादा समय तक काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार। तो प्रकाश, 2 बातें यहाँ पर सामने
आ रही हैं। एक तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक मौका बनता है कि 3 साल में उनके लिए ग्रेचुटी वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है वो ये भी कहता है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज और जो रेगुलर एम्प्लॉयज है एट पार होने चाहिए, उनको भी इसके तहत काफी ज्यादा फायदा होगा। जरा एक और व्यू पॉइंट यहां पर लेते हैं, क्योंकि शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। शंकर जी ये समझना चाहेंगे कि ग्रेचुटी की समय सीमा कम करने से ये प्रस्ताव सामने दिया गया है जिस पर बात चल रही है, कहा जा रहा है कि हाँ 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कर्मचारियों को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो ग्रेचुटी की हम जब बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम ग्रेचुटी क्यों देते हैं। जैसे कि शब्द ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी का मतलब जो होता है कि अगर किसी ने हमारे साथ लगातार अच्छा काम किया तो हम उसको एक तरह से ग्रेटेस्ट उसको यानी बगैर किसी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न हम उसको कुछ चीज़ दें। इसको इसीलिए बताएं कि ग्रेटेस्ट प्रोवाइड करना है, मतलब एक तरह का दान सा दे रहे हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसके गुड वर्क के रिकॉग्निशन में करते हैं। लेकिन ये गुड वर्क कितने दिन तक करें, 1 साल तक करें कि 2 साल तक करें कि 5 साल तक करें कि 10 साल तक करें, ये जजमेंट की बात है। बहुत सारे एम्प्लॉयर हो सकता है हर साल किसी वर्कर ने अच्छा काम किया तो हर साल को उसको कुछ इनाम दे सकते हैं, कुछ उसको अवार्ड दे सकते हैं कि वो ग्रेचुटी के रूप में या किसी और रूप में हो। इसीलिए पहले ये जो लिमिट थी वो पहले 10 साल थी, उसके बाद फिर 5 साल अब कर दी गई। और इसको अगर 3 साल करते हैं तो नेचुरली ये वर्कर्स के हित में होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा, हम एक तरह से एंकरेज कर रहे हैं वर्कर्स को कि वो 3 ही साल तक काम करें और 3 साल काम करने के बाद वो ग्रेचुटी लेके किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। तो क्या ये 3 साल होना चाहिए कि 5 साल होना चाहिए, ये जजमेंट की बात है। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन एक ऐसा पीरियड जरूर होना चाहिए जो रीजनेबली गुड हो कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा है तो कम से कम इतने साल काम करे जिसकी वजह से उसको मैं ग्रेचुटी देना है, खुशी से दे सकूं। तो मतलब एम्प्लॉयज के लिए ग्रेटिफिकेशन अमाउंट जो है ग्रेचुटी के रूप में 5 साल सीमा होनी चाहिए कि 3 साल सीमा होनी चाहिए, इस पर और जानते हैं के जालान जी, फॉर्मर ईपीएफओ सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जालान साहब बहुत स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहला व्यू पॉइंट हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आए हैं इन टर्म्स ऑफ 5 साल ग्रेचुटी की जो सीमा है क्या घटाकर 3 साल करनी बेहतर होगी। सर ये कदम कैसा रह सकता है कर्मचारियों के लिए भी और कंपनीज के लिए भी? कर्मचारियों के लिए तो ये बेनिफिट वाला जी सर बताइए, सुन पा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए तो ये बेनिफिट है ही है। कर्मचारियों के लिए स्पेशली आईटी कर्मचारी जो कि आजकल सर्विस में 3-4 साल ही रहते हैं और फिर कंपनी चेंज करते हैं, उनको ग्रेचुटी का बहुत ज़्यादा लॉस होता था, तो उनको ये ग्रेचुटी का बेनिफिट होगा। क्योंकि कई सर्विसेज ऐसी हो गई हैं, कई सेक्टर ऐसे हो गए हैं जिनमें सर्विस 5 साल से कम ही रहती है। ज़्यादातर 5 साल से कम सर्विस करते हैं, पर कई सेक्टर होंगे जिनमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है। 1-2 साल तो पहले ट्रेनिंग में ही बीत जाते हैं और उसके बाद उसको हम रखते हैं अपनी जगह पे, और वहाँ पे हम यदि 5 साल तक नहीं रखेंगे एम्प्लॉय को और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं देंगे कि 5 साल तक वो कंपनी में रहे, तो शायद सेक्टर को उसको नुकसान होगा। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट की स्कीम है और ऐसी ग्रेचुटी 3 साल पे होने पे एम्प्लॉयज़ को बहुत फ़ायदा होगा। पर कई सेक्टर ऐसे होंगे जिनमें प्रोडक्टिविटी का कुछ लॉस हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सेक्टर वाइज करना चाहिए। सेक्टर वाइज ये करना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर जालान सर की तरफ से आ रहा है। रविवेक जी आप इस पर क्या कहेंगे, क्या सेक्टर वाइज इसको रखना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? दूसरी बात ये कि अगर हम लेबर लॉज रिफॉर्म की बात करते हैं, ग्रेचुटी एक बहुत बड़ा अमाउंट हम नहीं मानेंगे। अगर ये किसी एम्प्लॉय के वहां पर काम करने की ग्रेटिफिकेशन के तौर पर उसे देखा जा रहा है, तो इंडस्ट्रीज को इसके लिए आगे बढ़ के आना नहीं चाहिए? क्या उनके सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बड़ा कदम नहीं माना चाहना चाहिए? देखिए ना, अगर मानिए आपकी ग्रेचुटी का हक 5 साल बनता है
और मैं आपसे खुश हो गया, मैंने कहा भाई मैं तेरे को 3 साल में ही दे रहा हूं, उसमें कोई मनाही तो है नहीं। मैं तुम्हें 1 साल में ही दे रहा हूं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसकी जो कानूनी लिमिट है, जो मेरे ऊपर पाबंदी है, उसको क्यों घटाया जाए? अट्रैक्शन होनी, देखे ना अभी सब जो बड़े बड़े अच्छे वक्ता बोले, सारे बड़े वेल नोन है कि अब अगर किसी वक्त तो जब बात की जाती है तो मिसाल जापान की दी जाती है। देखिए साहब, उसमें तो जो आदमी आता है वो 20 साल 15 साल से कम नहीं रहता, हर जगह रहता है। हम भी एम्प्लॉयर्स को यही बात की वो राय देते हैं, ताकीद देते हैं, समझाते हैं कि नहीं भाई जो भी वर्कर आए वो होना चाहिए। एम्प्लॉयर भी कहता है कि हाँ साहब पुराने वर्कर का क्या मुकाबला है, वो सीखा हुआ होता है, वो उसकी लॉयल्टी बढ़ती है। अब दूसरी तरफ से हम कहें कि नहीं यार इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल में ही जाने दो, तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। बाकी तो पॉइंट मैंने पहले बताई थी। लेकिन सर एक जिससे पहले मैं जालान जी के पास जाऊं, रवि सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर क्लॉज सामने आए कि रेगुलर एम्प्लॉय और जो आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉय है जो कुछ देर के लिए आपके साथ काम करता है, उनको एट पार लाने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि इस फैसले के तहत अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है, ऐसे एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, उनको प्रोत्साहन मिल पाएगा? और क्या आपको लगता है इन अ वे ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा साबित होगा, कंपनीज के लिए अच्छा होगा? वो दूसरी बात है। अब वो दूसरी बात है जो आपने फिक्स टर्म की जो नई बात आ रही है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, क्योंकि फिक्स टर्म के लिए आप उसे कहते हैं कि भाई तेरी 6 महीने कल का मेरे पास जॉब है, हाँ उसके लिए ग्रेजुटी होनी चाहिए, वो और चीज है। ये तो है कि जो मेरा लंबा वर्कर है, रेगुलर चल रहा है, जिसको मैं चाहता हूं कि मेरी नौकरी ना छोड़े और उसको मैं अट्रैक्शन देना चाहता हूं, ये ग्रेचुटी तो उसके लिए। जो बाकी ग्रेचुटी का वो जो फिक्स टर्म के लिए आई है स्कीम के अंदर कि अगर कोई आदमी को आप 1 साल के लिए रखते हैं तो 1 साल में जब फिक्स टर्म है तो उसको ग्रेचुटी का पार्ट मिलना चाहिए, वो ठीक है, उसमें हम एग्री करते हैं। कि वो तो आपने एक टोटल सोचा है, उस आदमी को एज इट इज ए लिटिल डिसएडवांटेज वर्कर को है कि भाई लंबी नौकरी की बजाय 1 साल की, 6 महीने की, 9 महीने की, उस तरह से आप उसको सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उसमें सही है। लेकिन जनरल जो एक वर्कर को जो लंबे टर्म पे हम चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो रहे हमारे साथ, उसके लिए मैं मानता हूं कि नहीं। लेकिन इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हम एक पूरी डिस्पैरिटी खत्म करने की बात करते हैं जालान सर, बिटवीन अ रेगुलर एम्प्लॉय जो कि एक पेरोल पे एक एम्प्लॉय है कंपनी के और एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, उनको उनकी जो बीच के एक डिफरेंस को पाटने की, खत्म करने की जो बात कही गई थी, वो तो फिर सक्सेसफुल नहीं होता है। जो बात यहाँ पर शायद रवि सर कह रहे हैं कि ठीक है फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए अच्छा स्टेप साबित हो सकता है, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए के लिहाज से ये स्टेप उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ये बात विस साहब की कुछ ना कुछ लॉजिकल है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय को तो ग्रेचुटी 3 साल की क्या 6 महीने पे भी मिलनी चाहिए, वो तो मिलनी ही चाहिए ग्रेचुटी। जो दूसरे आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट में अंतर आ गया है, पहले 5 साल की एम्प्लॉयमेंट को एक जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट माना जाता था, अब 3 साल की एम्प्लॉयमेंट को भी या 2.5 साल की एम्प्लॉयमेंट को भी जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट माना जा रहा है। तो 3 साल तक भी जो एम्प्लॉय रहता है वो एक किस्म का लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हो सकता है कई सेक्टर में। जैसे मैंने IT सेक्टर की चर्चा की, तो वहाँ पे ग्रेचुटी 2.5-3 साल पे भी मिलनी चाहिए। जहाँ पे सेक्टर में बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है और सिखाने में बहुत ज़्यादा उसको प्रयत्न करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि 4 साल या 5 साल हो जाए। पर यह भी बात ठीक है कि ग्रेचुटी के जो नियम चेंज हो रहे हैं और जिस तरह एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है, जिस तरह स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है सरकार का, तो उस तरह ग्रेचुटी की सीमा को 5 से 3 साल करने में भी गलती नहीं होगी, अच्छा ही होगा एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी। जी प्रकाश, आपके पास मैं अब आऊंगी। आपने हमारे पैनलिस्ट की राय भी सुनी है और अब आपसे समझना चाहेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे हो सकता है। एक बटी हुई राय हमारे पैनल पर भी है। आई एम श्योर जब इसका प्रस्ताव सामने गया होगा वहां पर भी एक बटी हुई राय होगी, हो सकता है इस पर सहमति भी बन जाए। एक और बात सामने यहाँ पर आती है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उस पर भी, उसको भी लिमिट करने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। तो एक तो सरकार की भूमिका क्या होगी और इसमें और क्या प्रोविजंस की मांग की गई है, इस पर जरा क्लैरिटी दीजिए हमें।
देखिए इस पे मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा और इसमें मेरे एक सवाल भी हैं जो कि हमारे पैनलिस्ट हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। मेरा अहम सवाल एक ये है कि जब हम धीरे धीरे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने इंडस्ट्री को हम इस बात को लेकर मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके पास जो पोस्ट खाली हैं उसको वो ऐसे ही खाली ना रखें। लेबर लॉज में हमने काफ़ी ढील दिए हैं, सरकार ने काफ़ी ढील दिए हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाएं और कर्मचारी को रखें, भले ही फिक्स टर्म के लिए रखें। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति फिक्स टर्म के लिए किसी कंपनी में मान लीजिए 3 साल के लिए या 4 साल के लिए काम करता है, तो उसको फिक्स टर्म के आधार पे उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉई या कोई स्थायी एम्प्लॉई 4 साल ही किसी कंपनी में काम करता है, उसके बाद वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है, लेकिन वो उसको मौजूदा नियम के हिसाब से उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक गैप नहीं है, क्या दोनों के बीच में ये फर्क नहीं है? तो ऐसे में इस बीच में ये जो डिस्पैरिटी है, इस पे डेलिब्रेशन की बात हो रही है, इस पे चर्चा चल रही है। ये पॉइंट जाना भी था हमने। और रवि सर, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे, इस पर अपनी राय बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें ये जो इनका पॉइंट है, ये जो फिक्स टर्म जिसको इंडस्ट्री रखेगी इतने लंबे पीरियड के लिए तो खैर होता ही नहीं, तो जो फिक्स टर्म है उसको हम कह रहे हैं कि उसको वर्कर को, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें 6 महीने के लिए रखा जा रहा है या साल के लिए, वो तो हमारे पास रहना चाहता है, लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि ये आदमी मेरी इस तरह का है कि मैं परमानेंसी ना रख पाऊं, तो मैं उसको फिक्स टर्म के लिए, तो उसके लिए ये जो ग्रेच्युटी का एक एडवांटेज है मैं उसको दूंगा, उसके लिए है। लेकिन एक ऑर्डिनरी जो जिस आदमी को मैं चाहता हूं मेरे साथ रहे, तो जैसे वो कहा ही गया, पहले भी उन्होंने कहा कि ये ग्रेशियस है कि हम कहते हैं कि नहीं भाई, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तू आजा और तू हमारे साथ रहे, तेरे को फायदा हो। प्रकाश, तो वो तो मेरे से अट्रैक्शन ना। प्रकाश 10 सेकंड में, अब मतलब आप इसको कैसे, इस प्रस्ताव को तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव शायद मान लिया जाए, सरकार की भूमिका इसमें कैसे क्या हो सकती है? सरकार की भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि अभी भी देखिए कई ऐसी कंपनियां हैं देश में जो कि नियमों का गलत इस्तेमाल करती हैं, खासकर जब ग्रेच्युटी देने की बात आती है, क्योंकि कई तरह के लूप होल्स है जहां पे अगर समय या जो टेन्योर है या जो समय सीमा है ग्रेच्युटी के नजदीक में आती है तो नियमों में हेरफेर हो जाती है, जिसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिलता है। ऐसे में सरकार की भूमिका काफी अहम होगी इसको इंश्योर कराने में। और दूसरी चीज, तमाम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जहां पे 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और ग्रेच्युटी के लिए वो हकदार हैं, लेकिन उनको इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि वो नहीं देते हैं। इसी को कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो सरकार ने जो है जो नए एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनियां नए एम्प्लॉय जॉब जनरेट करेंगी, उसके पीएफ कंट्रीब्यूशन, शुरुआती 3 साल तक का पीएफ कंट्रीब्यूशन का भार सरकार ने उठाया है। उसी तर्ज पे सरकार इस बात को लेकर भी ध्यान दे रही, जैसा कि हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब इस पर सहमति लगभग बन चुकी है। प्रकाश, बहुत क्विकली इसका जवाब दें सर, मतलब एक तरीके से बन चुकी है इसके ऊपर सहमति और जल्दी कोई फैसला सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, इसको लेकर 2 बार डेलिब्रेशंस हो चुके हैं, इंडस्ट्री के साथ बातचीत हुई है, लेबर यूनियंस के बातचीत हुई है और सरकार इस पर कुछ फैसला करेगी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश हमें अपडेट देने के लिए, और रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही के जालान जी और शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो जैसे इस पूरी खबर पर हमारे पास और अपडेट आता है कि हाँ, इस पर मुहर लग गई है कि हाँ 5 साल की जगह 3 साल पे आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, और क्या बेनिफिट्स इसके तहत मिल सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज को भी और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को भी।